जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 28 अगस्त, 28 की 29, 28 अगस्त। और पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि कल तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। लेकिन हम पोर्टफोलियो वीडियोस देखेंगे अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के जो ऐप हैं उस पे, और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो भी मैं दिखाऊंगा। उसमें काफ़ी एक्शन रहा है आज। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपने इंडिसेस की। तो इंडिसेस में आज देख सकते हो आपके निफ्टी 50 जो है 0.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अच्छी खासी पिटाई हुई है आज और झंझोड़ के रख दिया है मार्केट ने। मिड कैप 50 जो है -1.27% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 -1.27, बड़ी टक्कर चली है मिड कैप 50 और मिड कैप 100 बराबर बराबर बंद हुए हैं। और मिड कैप 150 जो है 1.21, तो बराबर ही बंद हुए हैं लगभग तीनों। स्मॉल कैप 100 जो है -1.45%, स्मॉल कैप 50 1.56%, स्मॉल कैप 250 1.10%। यानी कि आज भी 1% से ऊपर हमारा जो पोर्टफोलियो उड़ने वाला है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ने मिलकर जोर लगाया है और तीनों ने मिलकर हमारी बत्ती लगा दी है आज। बाजार में बुरे हालात हैं। कमेंट्स आ रहे हैं चाहने वालों के, हमारे दर्शक जो हैं थोड़े बहुत ही हैं, अब ज़्यादा तो बचे नहीं अब। और जिस तरह की मार्केट चल रही है लगता है वो थोड़े बहुत भी गायब होने वाले हैं अगले एक दो महीने के अंदर। लेकिन देखिए, फिर से वही चिंता वाले कमेंट्स आ रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। इतनी चिंता क्यों करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये मार्केट का नियम है कि वो नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। आपने कोई एफ एंडो की पोजीशन ले रखी है तो बताइए, आपने कोई इंडिविजुअल शेयर ले रखे हैं तो बताइए, घटिया क्वालिटी के ले रखे हैं तो बताइए। लेकिन आपने अगर म्यूचुअल फंड ले रखे हैं या ईटीएफ ले रखे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देर से वेर मार्केट पलटेगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। आपको बस लगातार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट का एक्सपर्ट बनकर बढ़ चढ़ के पैसा नहीं डाल देना है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े धुरंधर आके चले गए, और धुरंधर मत बनिए, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। मैं भी पहले धुरंधर बनता था तो मार्केट ने मुझे थप्पड़ मार मार के सिखाया, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। तो गलतियों से ही आदमी सीखता है। मैं कौन सा परफेक्ट था, मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं और बहुत पीटा है मार्केट ने। लेकिन अब वही है कि थोड़ा बहुत अब जो है ठीक ठाक होने लग गया है। और बाकी अगर हम उस पे देखें अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप देख सकते हो कि आज निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ 20 क्वांटिटी मैंने बाय करी है, फार्मा 20 की ईटीएफ की 20 क्वांटिटी मैंने बाय करी है, एच डी एफ सी कॉल ईटीएफ की 10 क्वांटिटी बाय की है, सेंसेक्स ईटीएफ की 1 क्वांटिटी बाय की है, लो वोल्टाइल ईटीएफ की 1 क्वांटिटी बाय करी है, डिवॉप 20 की 1 क्वांटिटी बाय करी है, एफएमसीजी ईटीएफ की 1 क्वांटिटी बाय की है, टॉप 10 ईटीएफ की 1 क्वांटिटी बाय करी है। तो लगातार मेरी बाइंग जारी है। जब भी मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में, अच्छा डिप आया है, मैं अपने ईटीएफ्स में एवरेजिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो वो मैं लगातार कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो में देखोगे तो आज 1600 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1% का। और आप देख सकते हो कि आई टी बीज़ में आज, ये सिर्फ आज पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, इसके बाद मैं टोटल भी बताऊंगा। तो निफ आई टी बीज़ में आज ही 63 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, फार्मा बीज़ में 22 रुपये का, डिवॉप बीज़ में 68 रुपये का, एफ एम सी जी ई टी एफ में 80 रुपये का, शरिया बीज में 51 रुपये का, डाबर में 85 रुपये का, एच डी एफ सी कॉल में 19 रुपये का, एल एल 30 आई ई टी 28, आई सी आई सी बी टी टू 10 का, टाटा मोटर्स में लगभग 600 का, बैंक बीज में 6 रुपये का, टॉप 10 आई डी टी एफ में 52 रुपये का, निफ्टी क्वालिटी में 13 रुपये का, जीनस पावर 27, इंडसइंड बैंक 274, इरकॉन 206, लो वोल्टाइल ई टी एफ 33, सेंसेक्स में ई टी एफ में 35 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल अब इस पोर्टफोलियो में 21,000 का लगभग नुकसान चल रहा है, लगभग 12% का। 1,77,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,56,000 इज द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। आई टी बीज ई टी एफ अभी भी मुनाफे में बना हुआ है, लगभग 0.78%। फार्मा बीज आधा परसेंट के नुकसान में है, डिवॉप बीज 3% के। एफ एम सी जी ई टी एफ फिलहाल किसी तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस में बना हुआ है, शरिया बीज ने नो प्रॉफिट नो लॉस में खींच रहा है। डाबर 6% के नुकसान में, एच डी एफ सी कॉल ई टी एफ 1.5% के मुनाफे में अभी भी बना हुआ है, एल एल 30 आई ई टी एफ 2% के नुकसान में, आई सी आई सी आई बी टी टू 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 ई टी एफ, ये भारत वाला ई टी एफ है आई सी आई सी आई का, इसका म्यूचुअल फंड भी आता है।
तो ये भी 1.5% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 8% के नुकसान में, बैंक बीज 1% के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF 3.5% के नुकसान में, निफ्टी क्वालिटी ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, जीनस पावर 24%, इंडसइंड बैंक 31%, इरकॉन 33%, लो वोल्टाइल ETF लगभग 3% के मुनाफे में, और सेंसेक्स का ETF है जो है वो 1.5% के लॉस में अभी चल रहा है। तो ETFs पे लगातार मेरी बाइंग जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 5% के जो मेरा प्रॉफिट होता है उस पर मैं लॉक कर देता हूँ। तो फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मुझे लगातार ETFs बाय करने हैं, ताकि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए मेरा 5% का प्रॉफिट बुक हो सके। तो उसके लिए लगातार ETFs में बाय कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। तो आगे चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड करके कुछ दिखेगा या प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर आपको जाके फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाकी अगर इस पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, जो कल प्रॉफिट था वही आज भी प्रॉफिट है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एसआईपी आज कौन कौन सी कटी हैं। तो निपॉन लार्ज कैप, आईसीआईसी लार्ज कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया। तो 5-6 एसआईपी मेरी आज भी कटी हैं, तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी एक बार मैं आपको थोड़ा सा अपना ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ। हालांकि वहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि कल मार्केट बंद थी, तो बदलाव का तो कोई चांस है ही नहीं, लेकिन आज बदलाव होगा रात 12 बजे। हम लगभग 1% और गिर जाएंगे और ये नुकसान बढ़कर अब लगभग 30,000 का करीब नुकसान आज इस पोर्टफोलियो में और लगने वाला है, ऐसा अंदेशा साफ देखने में आ रहा है। निफ्टी ने लगभग 211 पॉइंट की आज छलांग लगा दी है नीचे को, 24,500 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है दोस्तों। तो इस सपोर्ट से एक बाउंस आ सकता है कल, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो नीचे फिर मार्केट 24,300 की तरफ और 200 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। और ये वही जोन है दोस्तों जब हम इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय 24,000 के आसपास तक नीचे गए थे और फिर वहाँ से हमने बाउंस बैक किया था ऊपर की तरफ। तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे अगर ये टूटता है कल तो। और अब जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने 10-12 हिस्से कर रखे हैं अपने कैपिटल के, तो उस हिस्से को एक हिस्से को डालने का समय आने वाला है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरी बात या किसी अन्य यूट्यूबर की बात मानने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो घबराना नहीं है दोस्तों। इस वक्त फिर से वही फियर कमेंट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। देखो, और कई कमेंट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। और जब भी मार्केट गिरती है तो लोगों का डर बढ़ जाता है और डर के मारे वो ये सवाल पूछने लगते हैं। और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि किसी से पूछो मत कहाँ तक मार्केट गिरेगी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता मार्केट कहाँ तक गिरेगी। लेकिन अपना एक प्रोसेस बनाओ, नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो ताकि ताकि चीज़ें एवरेज आउट हो सकें। मैंने आपको दिखाया कि लगातार मेरी एसआईपी बाइंग चल रही है, वीकली एसआईपी मेरी चल रही है म्यूचुअल फंड्स में। मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, आज भी दिखाया। क्या मेरी एसआईपी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है, वहाँ पर रेगुलर वीकली एसआईपी कट रही हैं। उसमें काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, 17-18, तो ऐसा लगता है कि रोज़ की एसआईपी कट रही है, लेकिन उनका वीकली नंबर आता है उन एसआईपीज़ का। तो अगर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है तो महीने में 4 बार ही उसमें कटता है। और उसी तरीके से आप देख रहे हो कि ETF जहाँ पे मैं मैनुअली बाइंग करता हूँ, जब भी मार्केट में फॉल आता है आप देखते हो कि मैं लगातार बाइंग करता हूँ। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप श्योर हो कि अब मार्केट और नहीं गिरेगी? देखो, श्योर कभी भी नहीं हो सकते यार, लेकिन आप मार्केट से बाहर बैठे रहोगे ये सोचे कि मैं बिल्कुल बॉटम पकड़ूंगा या मैं बिल्कुल टॉप पे निकल जाऊंगा, ऐसा कोई कर ही नहीं पाया यार आज तक दुनिया में। तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं। तो आज मार्केट गिरी, आपने देखा मैंने काफ़ी सारे ETFs में आज एवरेज आउट किया है, क्योंकि मेरे ETFs, आप मेरे ETF देखोगे कितना गिरे हुए हैं, वो 2% 3%, बस इससे ज़्यादा थोड़ी गिरे हैं। इंडिविजुअल शेयर्स नहीं ले रखे मैंने, तो उनको मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ 2-3%, और मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता भी नहीं ETFs में, 6,000 5-6 हज़ार के आसपास। तो उसको अगर मार्केट में हैवी फॉल भी आ जाता है तो मैं उसको डबल अप करके 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा पर ETF में, उसका एवरेज आउट कर लूँगा। तो वो ऑप्शन मैंने हमेशा अपने लिए खुला छोड़ा हुआ है। तो ETF में मैंने कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहा हूँ। और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और बहुत ज़्यादा
बड़ा मुनाफा कमाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है ईटीएफ से। बस मेरा जेब खर्च चलता रहे, चाय पानी का खर्चा निकलता रहे, पेट्रोल का खर्चा निकलता रहे, इसके लिए मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे मुनाफा हो रहा है लगातार। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, 5-6 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एवरेज करता रहता हूँ। तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या ये अ, महेश चंद्र कौशिक की ईटीएफ वाली स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल करते हो? हाँ, ये लगभग वैसी ही स्ट्रेटेजी है। और कोई इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई मार्केट का एक्सपर्ट आपको कोई चीज़ बताता है। महेश चंद्र कौशिक तो आई थिंक उनसे बड़ा नाम तो इंडियन शेयर बाज़ार में होगा भी नहीं। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस बात को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और म्यूचुअल फंड की या शेयर बाज़ार की जो भी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं इंडिया में, वो महेश चंद्र कौशिक जी की ही हैं। तो बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो खुले दिल से कीजिए, समझ के कीजिए। आई थिंक उनके कुछ वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो उनको भी देख लीजिए, कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ज्ञानी आदमी की बातों को हमेशा सुनना चाहिए। ही इज़ अ वेटरन इन द शेयर मार्केट, और हर हर तरह की फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ईटीएफ बाइंग है, शेयर्स बाइंग है, म्यूचुअल फंड बाइंग है, या एफ एंड ओ। हर तरह का उनको तजुर्बा है और बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो बिल्कुल उनका वीडियो देखना चाहिए। अच्छे लोगों का मैं कभी मना नहीं करता। बाकी आलतू फालतू यूट्यूबर जो हवाई में बातें करते हैं कि करोड़ों बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, इन सब का वीडियो देखने से अच्छा है आप किसी अच्छे आदमी का देखें। और महेश चंद्र कौशिक जी के तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के भी मैं लिंक देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उनको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी बुक भी रिकमेंड करता हूँ। कभी शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जो मैं म्यूचुअल फंड्स के लिंक शेयर करता हूँ उसमें महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स के मैं लिंक शेयर करता हूँ कई बार। तो जनरली शायद आप लोग वहाँ पे कभी ख़रीदते नहीं है तो आपको ऐसा पता नहीं चलता होगा, लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट गाय और ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री, केदार।